पे, सॉरी सोशल मीडिया पे आपने बहुत सुन लिया होगा, थोड़ा सा आंखें नीचे करके इंसान शर्मिंदा होकर बताता है शुक्र है रवानी में कोई यूरोप का टूर या हज उमरा नहीं बीच में कर दिया। और जो फिल्म इंडस्ट्री पे सब्सिडी दी है आपने, अगर वो हज पर दे देते, क्योंकि हमारे घप्पा घोटाला, आप कभी कराची आइएगा तो मैं आपको घप्पा घोटाला खिलाऊंगी, फिर आपको समझ आएगा कि वो घप्पा घोटाला है क्या, कि उसमें कौन कौन सी चीज़ होती है। तो जनाब स्पीकर प्लीज़ खुदा के लिए सवाम के ऊपर रहम करें। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए हैं और क्या पता कर ही रहे हो खुदकुशी, मगर इनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। मतलब आप ये सुबह ही खाली देख लें, यहाँ पर हंसी ठट्ठे, कोई सीरियस ही नहीं है बात करने में। सिर्फ और सिर्फ ये सीटें जो खाली नज़र आ रहे हैं, इनको सिर्फ ये है कि अगली दफ़ा के इलेक्शन है, इसमें बस मेंबरान आ जाएं ताकि इलेक्शन जीतने में आसानी हो, ताकि अगला इलेक्शन सुकून से गुजर जाए। तो प्लीज़ इस ऐवान को बेतौकीर ना होने दें, थोड़ी सी इज्जत हमारी रहने दें कि आवाम में जाने के काबिल रह सके, उनको पता चले कि उनकी आवाज़ हम लोग हैं इन हुक्मरानों तक जिनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती। और इस कुर्सी को भी बेतौकीर ना होने दें कि आप रूलिंग दें, कसम से प्लीज़ रूलिंग दें, वरना कल मैं यहाँ पर इश्तिहार गुमशुदगी के यहाँ पर टैग में लगा दूंगी कि यहाँ पर ये इसी तरह, मतलब समझ नहीं आती ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं। इन कुर्सियों में क्या है कि जो आप इख्तिदार पे आते हैं आपकी गर्दनों में इतने सरिया आ जाते हैं कि आप इंसान को इंसान नहीं समझते। और समझ नहीं आती जो भी यहाँ पर बैठता है, ओ भाई तुम हमारे वोटों से बैठते हो, भले हम यहाँ पर हो या वहाँ पर हो, मैं भी उसी कतार में हूँ। कल को ये मुझे वोट दे, मैं पीएम बन सकती हूँ, सब उस वोट पे बन सकते हैं। बन के फिर बात करते हैं जमहूरियत की, जमहूरियत को रोना रोते हैं। कौन सी जमहूरियत? इन पार्टी से पूछ ले, कभी इनसे पूछा है कि इस बंदे को वजीर बनाएं कि ना बनाएं? जो ज़्यादा करीब और शाह के से ज़्यादा जो शाह का वफादार होगा वही अगली चेयर्स पे होता है। तो फिर वो शाह को खुश करेगा कि आवाम को खुश करेगा? तो सही है, ऐसे ही होता है। इसको खुदा के लिए ना वो करें कि यहाँ पर अभी यहाँ पर बैठते हुए, मतलब अब लोग हम पे उंगलियाँ उठाते हैं कि बैठे हुए, शर्म आती है क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। सायरा बानो ने असम्बली पहुंचकर शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत का तिया पांचा कर दिया। सायरा बानो का कहना था कि खुदा के लिए इस मुल्क की आवाम पर कुछ रहम करें, आपको शर्म आनी चाहिए जिस तरह आप मुल्क चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सायरा बानो ने छट्टी का दूध याद दिला दिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। हो क्या रहा है, तुम लोग क्या कुछ कर रहे हो? बजट वाले दिन भी कहा था तो उनको मैंने सिर्फ यही कहा था कि अपोजिशन का ये काम नहीं होता कि मैं वहाँ शोर मचाऊं या पेपर फाड़ूं या उनको बुरा भला बोलूं। तो सुकून से तकरीर सुनिए और ये सारा कुछ हुआ है। बाकी ये कि अभी पिछले दिनों इतनी सारी रेजोल्यूशंस आई हुई हैं इदारों पे, इस पे उस पे, तस्वीर सोशल मीडिया पे देखी होगी इनके। अब तो यही कहूँगी कि ये कह रहे हैं कि मुल्क चलाएंगे। इन 70 सालों में हमसे कोई इदारा तो चला नहीं है, मुल्क कैसे चलाएंगे? अपने आप इदारे देख लें, भले वो रेलवे हो, पीआईए हो, स्टील मिल हो, डिस्कोज हो, कोई भी इदारा उठा के देख लें कि कोई वो एक इदारा जिसको हम अपना वो समझे कि ये एक सांगील है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। हर इदारे का तो बुरा हाल किया कि वो पाकिस्तान के लिए यही है कि जिसको भी मिला उसने अपने हिस्से का नोच लिया। खाना तो फिर भी थोड़ा तमीज़ का लफ्ज़ है, नोचा गया है ये मेरा पाकिस्तान। और पिछली गवर्नमेंट के ऊपर जितनी भी तनकीद हुई है वही सारे काम इन्होंने किए। सुबह मेरे एक साथी ने बोला है और जो बहुत बिल्कुल सही कहा है कि जो भी पॉलिसीज़ बनती रही, जो भी हुआ, उससे बिल्कुल बेखबर थे हम। सिर्फ यहाँ पर बैठ के आइज़ या नोज़ कहने के लिए या और एक्स्ट्रा की तरह आइज़ नोज़, ये हमें इशारा समझ आता था कि ये बोलना है, उस पॉलिसी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। और अगर इस वक्त मैं यहाँ पर हम लोग सेशन अटेंड करते हैं, मैं अपनी बात कर ली तो इस पार्लियामेंट की तौकीर और आपकी कुर्सी की इज्जत के लिए कि नहीं आप बैठे हुए, हमें आना चाहिए। तो ये दूसरों को नाअहल कहते हैं, अहलियत तो सामने वाज़ेह है कि आप यकीन नहीं करें 2 माह हो गए इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? अरे भाई अगर पिछले वालों ने ख़राब किया तो आप लोग क्या करके गए थे? अगर मैं इदारों के नाम और उनके काम गिनवाना शुरू कर दूँ कि किसी पार्टी ने इदारे को नुकसान पहुंचाया और किसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। सर ये जो अभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के ऊपर ये सारा हुआ था और एक बयान आया था कि 40% कट लगेगा, तो जितनी भी हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो तो मोनेटाइजेशन के उस पर वो उनका सारा वो होता है, उनको तो पेट्रोल के पैसे मिलते हैं, तो वो 40% कैसे कट लगेगा? क्या उनकी गाड़ियों या उनकी चीज़ों को कोई हिसाब किताब है? ये सबकी नज़रें यहीं पर ही ऐवान में बैठे हुए मेंबरान के ऊपर हैं। मेंबरान में से तो कुछ वजीर, कुछ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और कुछ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन हैं जिनको ये सहूलत मुयस्सर है। कान इधर से पकड़ा या उधर से पकड़ा, कुछ इस किस्म के फिगर्स में आपने आवाम को उलझाया हुआ है, बात कोई नहीं चल रही। IMF मुझे समझ नहीं आती, वो हमेशा गरीबों की चीज़ों पे कट क्यों लगाती है? कभी IMF ने ये क्यों नहीं कहा कि आप लोग अपने खर्चे कम करें?
IMF ने ये नहीं बोला, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की बात नहीं कर रही, कि ये जो 10-10, 20-20 बंदे जहाज भरकर आ जाते हो अरमानी और गुची की चीज़ें पहनकर, ये तुम लोग मांगने किस मुंह से आते हो? मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते। और नेशनल डायलॉग के लिए PM साहब ने कहा था, तो उनको किसने रोका है? ये जो आई एम सॉरी 13 जमातों का एक घप्पा घोटाला बना हुआ है, इनको तो किसी ने नहीं रोका। ये तो आप बैठ के कोई चीज़ कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इदारों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, बाकी तो छोड़ें, आपने तो इस इंस्टीट्यूशन को बेतौकीर कर दिया कि यहाँ पर आता है कोई एक, वहाँ पर सहाफ़ी को इक्का दुक्का बैठा हुआ होता है, इसकी कवरेज नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोगों ने उनके लिए क्या बात की है। तालीम की बात करें तो वो तालीम नहीं, तालीम ऐसे कौमें ऐसे थोड़ी बनते हैं कि फ्री के लैपटॉप और आईपैड बांट के। जनाब स्पीकर, आप भी सुनने वाले हैं, आप ही को कह रही हूँ, क्योंकि ये लस्सी पी हुई है, इन्होंने सही में लस्सी पी हुई है और सोए हुए हैं, तो क्योंकि ये जो वहाँ पर चीखते थे उस वक्त इतना शोर शराबा होता था, इतना शोर शराबा होता था, वो लगता है कि जैसे पता नहीं उनको कुछ अब समझ ही नहीं आ रही, कानों में रुई डाली हुई है या आई डोंट नो क्या किया हुआ इन्होंने। जनाब स्पीकर, खुदा के लिए कोई आवाम का मतलब आप कुछ थोड़ा सा ख्याल कर लें। ये सारी बातें झूठ, ये वो, ये यहाँ पर तो आपका चल जाता है, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आपकी स्पीचेस भी डाउनलोड हो जाती हैं, और गुलाम इब्ने गुलाम जो पीछे हवारी होते हैं वो उस पर कमेंट्स भी बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन आवाम मर रही है। आप यकीन नहीं करें कि मैं सुबह के बहुत सारे सफ़ेद पोश ख़ानदानों को जानती हूँ, कल से मुझे मिस कॉल्स आ रही हैं, तो और खुदा के लिए लोग अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और बल्कि बिक रही हैं। तो ये आपने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ये मुल्क का मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे अपने पाकिस्तान से अपनी दिलो जान मोहब्बत है, लेकिन रहने के काबिल नहीं रहा। जब से यहाँ पर आके बैठे, मैं तो इनको जब से देख रही हूँ, मैं इतनी छोटी सी थी तब से यही शक्लें देख रही हूँ, इन्होंने तो कभी अपने जेब से कोई चीज़ नहीं खरीदी। तालीम का बजट या तालीम के बारे में वो बात करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना मुनासिब नहीं समझते। जिन हॉस्पिटल्स में हमारे तो इलाज भी यहाँ पर नहीं होते, इन हॉस्पिटल्स के लिए आप लोग सेहत कार्ड या उसकी बात करते हैं जहाँ पर एक एस्प्रिन की गोली भी नहीं मिलती। यहाँ पर बहुत से लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड की तवो कर रहे थे। क्यों भाई, क्यों लोगों को भिखारी बनाएं? क्यों लोगों को 2000 या 12000 जितने भी हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। और अफसोस की बात यह है कि मैं पॉवर्टी एलिवेशन कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। पिछली गवर्नमेंट में 5 माह सिर्फ मैं ये पूछती रही कि मुझे बता दें कि सर्वे कैसे हुआ था, वो सर्वे नहीं बता सके। हकदार को तो हक नहीं मिला। हकदार को क्यों, किस लिए, क्यों इन खानदानों को आप जाके सिर्फ आप ये सर्वे देख लें कि उस सर्वे में कितने घपले हुए, एक एक घर के 4-4 लोगों को मिल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी सायरा बानो का तारीखी खिताब। सायरा बानो का कहना था कि इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, खुदा के लिए आप होश के नाखन लें। आप जानते हैं कि अवाम इस वक्त खुदकशी करने पर मजबूर है, उनके पास खाने के लिए राशन तक मुयस्सर नहीं है, पेट्रोल की कीमतें आसमानों को पहुँच चुकी हैं।